अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एटीसी ऑर्गेनिक और मैं हूं राय आज़म। मेरे दोस्तों, आज 18 जनवरी का दिन है। तो इसी हफ्ते के अगर बैक जाएं 2-4 दिन तो पंजाब के अंदर सर्दी की लहर इतनी शदीद हो चुकी है कि आसमान बिल्कुल साफ होता है, जिसकी वजह से आसमान से कोहरा आ रहा है और कोहरा हमारी फसलों को तबाह और बर्बाद कर रहा है। इस कोहरे की वजह से वो फार्मर जिन्होंने लहसुन लगाया हुआ है बहुत परेशान है, क्योंकि ये बर्फ़ की तरह पत्तों के ऊपर जम जाता है और जैसे ही धूप निकलती है और ये पिघलना शुरू होता है तो साथ ही साथ पौधे जो हैं वो आपके डैमेज हो जाते हैं, उनके पत्ते डैमेज हो जाते हैं। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं आना है, सिर्फ आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है तो इंशाल्लाह आपकी फसल जो है ये कोहरे से महफूज हो जाएगी। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाई है बाहर फील्ड में खड़े होकर, लेकिन वहाँ पे हवा तेज थी तो शायद हो सकता है कि मेरी आवाज़ में कुछ खलल आया हो, तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा। तो बहरहाल मैं आपको बता दूं कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो बिल्कुल फ्री में है और आपके लहसुन को इतनी शदीद बीमारी से ये बचा सकती है। जी फार्मर भाइयों, आप ज़मींदार हैं तो आपने जानवर रखे होंगे, जानवर रखे हैं तो लाजमी बात है वो गोबर देते हैं। वही गोबर जब सूख जाता है तो हम उसको फली भी कहते हैं, आली भी कहते हैं। वो सूखा हुआ गोबर आपने जला लेना है, जलाकर उसकी राख जो है ना उसको आपने इस्तेमाल में लाना है। इस्तेमाल का तरीका बिल्कुल आसान है, मैं बता देता हूँ। आपने जो जला हुआ गोबर है उसकी राख को अच्छे से ठंडे हो जाने देना है। जब ये ठंडी हो जाए तो उसी रात इंतजार करना है, सुबह फजर की नमाज पढ़ते ही आपने फील्ड के अंदर आ जाना है, क्योंकि पूरी रात जो शबनम पड़ती रहेगी, बर्फ पड़ती रहेगी आपके पौधों के ऊपर, वो बिल्कुल लहर जम चुकी होगी। तो आपने सुबह फजर के बाद आते ही ये काम करना है कि उसके ऊपर आपने इस तरह से केरा करना है कि वो सिर्फ पत्तों के ऊपर गिरे। आपने इस तरह से छट्टा नहीं देना है जैसे कि खाद या कोई सीड जो है छट्टे के साथ फसल में छिड़काव करते हैं, ये काम नहीं करना है। आपने उस रोप के ऊपर, जिस रोप के ऊपर आपका लहसुन लगा हुआ है, उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता से आपने फेंकते जाना है ताकि वो पूरे पत्तों के ऊपर गिरता जाए और पत्ते कवर होते जाएं। तो ये अमल आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है। मैंने ये तजर्बा किया, या आप खुद सोचें इसका कितना फायदा हो सकता है। पत्ते आपके गीले होंगे, ऊपर इसकी एक लहर बन जाएगी, ये ऊपर खुश्क हो जाएगी, ऊपर ही बिल्कुल चिमट जाएगी पत्तों के ऊपर। तो ये फायदा होगा जैसे कि पत्ते को पेंट कर दिया हो। तो जब दोबारा कोहरा पड़ेगा, दोबारा रात को, दूसरी रात, तीसरी रात, यानी कि ये जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन कोहरे के हैं, उतने दिन एक बार ही अमल कर लें, आपकी पूरी फसल के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। दूसरा इसका ये भी फायदा है दोस्तों, तो ये न्यूट्रिएंट भी देता है प्लांट को, चाहे वो किसी तरह का भी पौधा हो। अगर आप पाथियों की राख उसमें डालते हैं तो उसका पौधों को और फसल को बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैंने एक वीडियो बकायदा बना रखी है कि राख से न्यूट्रिएंट कैसे तैयार करें। अगर वो वीडियो कोई दोस्त देखना चाहे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर वो वॉच करके आप उससे अपनी फसल के लिए न्यूट्रिएंट भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए आपको फील्ड में ले चलता हूँ, बकायदा हम ये प्रोसेस करते हुए, और मैंने जो वीडियो बनाई है उसको भी साथ अटैच करूंगा ताकि आपको और भी आसानी से समझ आ सके। किसान दोस्तों देखें, जनवरी का माह चल रहा है और इसके अंदर कोहरे ने अपनी शिद्दत अख्तियार कर ली है। कोहरे की वजह से जो लहसुन के फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि कोहरा लहसुन को तबाह कर देता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अपने फार्म पे और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रेड़ा खड़ा हुआ है, और साथ में पीछे आप देखेंगे तो आपको ढेलियाँ नज़र आ रही हैं। ये हम एक बेहतरीन अमल कर रहे हैं जो कोहरे से बचाव के लिए कोई भी फार्मर कर सकता है, कोई भी ज़िम्मेदार कर सकता है। बहुत आसान और सस्ता इलाज है। तो कोहरा जो है वो आपकी फसल के करीब भी नहीं आएगा, बल्कि आपकी फसल को न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। ये हमारे पास ये गोबर की जलाई हुई राख है दोस्तों, ये हमें मिल गई, कहीं से जली जलाई मिल गई। किसी बेचारे ने जिसको इल्म ही नहीं था, उसके पास जगह भी नहीं थी, उसके पास ज़मीन नहीं थी कि उसने इसको आग लगा दी। तो जैसे ही हमारी नज़र पड़ी, हमने देखा कि ये तो बड़ी काम की चीज़, तो वो राख हम उठाकर अपने फार्म पे लाए हैं। ये राख जो है को लहसुन के ऊपर हम छिड़काव करेंगे, और छिड़काव से फ़ायदा क्या होगा कि इसकी ऊपर वाली तह के ऊपर ये राख जम जाएगी और कोहरा जब पड़ेगा पौधे के ऊपर तो असर नहीं कर सकेगा। ये फ़ायदा हो गया। दूसरा फ़ायदा फार्मर भाइयों इसका ये है कि इसके अंदर पोटाश इंतहा से ज़्यादा है।
सल्फर इसके अंदर है, न्यूट्रिएंट आपको ये आपके पौधे को, और ख़ास तौर पर आप देखते हैं कि पुराने वक्तों में जब बाबे हमारे या हमारे बाप दादा थे, वो जब लहसुन लगाते थे तो वो राख डालते थे लहसुन के ऊपर। हमें पता नहीं चलता था कि ये क्यों डालते हैं। ये उन्हीं लोगों की हिकमत अमली थी जो आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसका वक्त जो है ये ख़ास तौर पर जहन में रखना है कि अभी हम जैसे ये अभी तकरीबन 2:30-3 बजे का टाइम है, तो अभी हम इसको स्टोर कर रहे हैं। रात भर ये भी पड़ी रहेगी और रात को कोहरा पड़ेगा, शबनम पड़ेगी तो पत्ते गीले होंगे। आपने फजर की नमाज पढ़नी है, पढ़ते ही इसके ऊपर छिड़काव शुरू कर देना है। और छिड़काव का तरीका बाकायदा मैं वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा हम छिड़काव करेंगे इसी तरह से आप लोगों ने छिड़काव कर देना। आराम से अपने घर सो जाए, इंशाल्लाह कोहरा आपकी फसल के करीब भी नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगली वीडियो तक अपनी सेहत का ख्याल रखें और इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।